ओम शांति। आज 1 जुलाई 2024 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज के बाबा की मुरली में बाबा कहे, बच्चे तुम्हारे निमंत्रण पर मैं आया हूं। बच्चों ने पुकारा है कि हे पतित पावन आओ और हमें वापस ले चलो, तो इसीलिए बाबा आए हैं। तो बाबा कहे, क्या अभी घर चलोगे? और घर चलना है तो कैसे चलेंगे? क्योंकि उस घर के अंदर शांति धाम में पावन आत्माएं ही रहती है। वो पावन आत्माओं का घर है, तो घर चलने के लिए पावन तो जरूर बनना पड़े। बाबा कहे, तुम बच्चों ने भक्ति भी इसीलिए की कि हे भगवान आकर हमें मुक्ति दो, मुक्ति धाम में ले चलो। तो उस घर में जाने के लिए एक तो पावन बनना है, संपूर्ण कर्मातीत बनना है, तभी बाबा के साथ साथ जा सकेंगे। बाबा गारंटी लेते हैं, जितना तुम मुझे याद करोगे उतना सजाए खाए बिगर घर चलेंगे। उसके लिए बाबा को बहुत दिल से याद करो। वो माशूक है तो आशिक बन करके याद करो, तभी उस माशूक के साथ साथ पवित्र बनकर अपने घर जा सकेंगे। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, शांति धाम पावन आत्माओं का घर है। उस घर में चलना है तो संपूर्ण पावन बनो। आज की मुरली से प्रश्न है, बाप सभी बच्चों से कौन सी गारंटी करते हैं? उत्तर, मीठे बच्चे तुम मुझे याद करो तो मैं गारंटी करता हूं कि बिगर सजा खाए तुम मेरे घर में चलेंगे। तुम एक बाप से दिल लगाओ, इस पुरानी दुनिया को देखते भी नहीं देखो। इस दुनिया में रहते पवित्र बनकर दिखाओ, तो बाबा तुम्हें विश्व की बादशाही अवश्य देंगे। ओम शांति। रूहानी बच्चों से रूहानी बाप पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं? यह तो बच्चे जानते हैं, बाप आया है हम बच्चों को अपने घर ले जाने लिए। अब घर जाने की दिल होती है? पूछते बाबा, अब घर जाने की दिल होती है? वह है सब आत्माओं का घर। यहाँ सब जीवात्माओं का घर एक नहीं है। वो सब आत्माओं का घर एक ही है और यहाँ सब जीवात्माओं का घर एक नहीं है। यह तो समझते हो, बाप आया हुआ है, निमंत्रण पर बुलाया है बाप को, हमको घर अर्थात शांति धाम ले चलो। अब बाप कहते हैं, अपने दिल से पूछो, हे आत्माएं तुम पतित कैसे चल सकेगी? पावन तो जरूर बनना है। अब घर चलना है और तो कोई बात नहीं कहते। घर चलना है और तो कोई बात नहीं कहते। भक्ति मार्ग में तुमने इतना समय पुरुषार्थ किया, किसके लिए? मुक्ति के लिए। तो अब बाप पूछते हैं, घर चलने का विचार है? बच्चे कहते, बाबा इसके लिए ही तो इतनी भक्ति की है। यह भी जानते हो, जो भी जीवात्माएं हैं सबको ले जाना है, परंतु बाबा आए हैं सबको ले जाने के लिए, परंतु पवित्र बनकर घर जाना है। फिर पवित्र आत्माएं ही पहले पहले आती है। अपवित्र आत्माएं तो घर में रह नहीं सकती। अभी जो भी करोड़ों आत्माएं हैं
सबको घर जरूर जाना है। उस घर को शांति धाम, पावन प्रस्थ कहा जाता है। हम आत्माओं को पावन बनकर पावन शांति धाम जाना है। बस कितनी सहज बात है। वह है पावन शांति धाम आत्माओं का, वह है पावन सुख धाम जीवात्माओं का। शांति धाम है पावन आत्माओं का, लेकिन सुख धाम है पावन जीवात्माओं का। यह है पतित दुख धाम जीवात्माओं का। इसमें मूंझने की तो बात ही नहीं है। शांति धाम जहां सब पवित्र आत्माएं निवास करती है, वह है आत्माओं की पवित्र दुनिया, वाइसलेस इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड। यह पुरानी दुनिया है सब जीवात्माओं की, सब पतित है। अब बाप आए हैं आत्माओं को पावन बनाकर पावन दुनिया शांति धाम में ले जाने। फिर जो राजयोग सीखते हैं वही पावन सुखधाम में आएंगे। ये तो बहुत सहज है, इसमें कोई भी बात का विचार नहीं करना है, बुद्धि से समझना है। हम आत्माओं का बाप आया हुआ है हमको पावन शांति धाम में ले जाने। वहां जाने का रास्ता जो हम भूल गए थे, सो अब बाप ने बताया है। कल्प कल्प मैं ऐसे ही आकर कहता हूं, हे बच्चे मुझके बाबा को याद करो। घर जाना है तो बाबा कहे मुझके बाबा को याद करो। सर्व का सदगति दाता एक सतगुरु है, वही आकर बच्चों को पैगाम अथवा श्रीमत देते हैं कि बच्चे अभी तुमको क्या करना है। आधा कल्प तुमने बहुत भक्ति की है, दुख उठाया है, खर्चा करते करते कंगाल बन गए हो। आत्मा भी सतो प्रधान से तमो प्रधान बन गई है। बस ये थोड़ी बात ही समझने की है। अब घर चलना है व नहीं? हाँ, बाबा पूछते हैं अब घर चलना है व नहीं? हाँ बाबा जरूर चलना है, वह हमारा स्वीट साइलेंस होम है। यह भी समझते हो बरोबर अभी हम पतित है, इसलिए जा नहीं सकते हैं। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। कल्प कल्प यही पैगाम देता हूं। शिव बाबा आकर कल्प कल्प हम बच्चों को यही पैगाम देते हैं। क्या पैगाम देते हैं? अपने को आत्मा समझो, ये देह तो खलास हो जानी है, बाकी आत्माओं को वापस जाना है। उनको कहते हैं निराकारी दुनिया। सब निराकारी आत्माएं वहां रहती है, वह घर है आत्माओं का। निराकार बाप भी वहां रहते हैं। बाप आते हैं सबसे पिछाड़ी में, क्योंकि फिर सबको वापस ले जाना है। जैसे ही पूरा परम धाम खाली हो जाता तो लास्ट में बाबा भी आते हैं और आकर के फिर सबको साथ में ले जाते हैं। एक भी पतित आत्मा रहती नहीं है। इसमें कोई मूंझने व तकलीफ की बात नहीं है। गाते भी है, हे पतित पावन आकर हमको पावन बनाए, साथ ले चलो। सबका बाप है ना। फिर जब हम नई दुनिया में पार्ट बजाने आते हैं तो बहुत थोड़े रहते हैं, बाकी इतनी करोड़ आत्माएं कहां जाकर रहती है यह भी जानते हो। सतयुग में थोड़ी जीवात्माएं थी, छोटा झाड़ था, फिर वृद्धि को पाया है। झाड़ में अनेक धर्मों की वैरायटी है, उसको ही कल्प वृक्ष कहा जाता है। कुछ भी अगर नहीं समझते हो तो पूछ सकते हो। कई कहते हैं बाबा हम कल्प की आयु 5000 वर्ष कैसे माने।
अरे बात तो सत्य ही सुनाते हैं, चक्र का हिसाब भी बताया है। इस कल्प के संगम पर ही बाप आकर दैवी राजधानी स्थापन करते हैं, जो अभी नहीं है। सतयुग में फिर एक दैवी राजधानी होगी। इस समय तुमको रचता और रचना का ज्ञान सुनाते हैं। बाप कहते हैं, मैं कल्प के संगम युगे आता हूं, नई दुनिया की स्थापना करता हूं। पुरानी दुनिया खत्म हो जानी है। ड्रामा प्लान अनुसार नई से पुरानी, पुरानी से नई बनती है। इसके 4 भाग भी पूरे हैं, जिसको स्वास्तिका भी कहते हैं, परंतु समझते कुछ भी नहीं है। भक्ति मार्ग में तो जैसे गुड़ियों का खेल खेलते रहते हैं। अथाह चित्र है, दीपमाला पर खास दुकान निकालते हैं। अनेक चित्र है। अभी तुम समझ गए हो, एक है शिव बाबा और हम बच्चे। फिर यहाँ आओ तो लक्ष्मी नारायण का राज्य, फिर राम सीता का राज्य, फिर बाद में और धर्म आते हैं, जिससे तुम बच्चों का कनेक्शन ही नहीं है, जिससे तुम बच्चों का कनेक्शन ही नहीं है। वह अपने अपने समय पर आते हैं, फिर सबको वापस जाना है। तुम बच्चों को भी अब घर जाना है। ये सारी दुनिया विनाश होनी है। अब इसमें क्या रहना है? इतनी पतित सृष्टि में अब क्या रहना है? इस दुनिया से दिल ही नहीं लगती। दिल लगानी है एक माशूक से। वह कहते हैं, मुझ एक के साथ दिल लगाओ तो तुम पावन बनेंगे। अब बहुत गई, थोड़ी रही। टाइम जाता रहता है। योग में नहीं रहे होंगे तो फिर अंत में वो बहुत पश्चाताप करेंगे, सजा खाएंगे, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। यह भी तुमको अभी मालूम पड़ा है। क्या मालूम पड़ा है? कि अपना घर छोड़े हमको कितना समय हुआ है। घर जाने लिए ही तो माथा मारते हैं ना। बाप भी घर में ही मिलेगा, सतयुग में तो नहीं मिलेगा। शिव बाबा सतयुग में तो नहीं मिलेगा। मुक्ति धाम में जाने के लिए मनुष्य कितनी मेहनत करते हैं, उसको कहा जाता है भक्ति मार्ग। भक्ति मार्ग में ही मनुष्य बहुत मेहनत करते हैं मुक्ति में जाने के लिए। अभी भक्ति मार्ग खलास होना है ड्रामा अनुसार। अभी मैं तुमको घर ले जाने के लिए आया हूं। जरूर ले जाऊंगा। बाबा कहे, मैं जरूर ले जाऊंगा। जितना जो पावन बनेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। इसमें मूंझने की बात ही नहीं है। बाप कहते हैं, बच्चे तुम मुझे याद करो, मैं गारंटी करता हूं तुम बिगर सजा खाए घर चले जाएंगे। ये बाबा की गारंटी है कि तुम मुझे याद करो तो मैं तुम्हें बिगर सजा खाए घर ले जाऊंगा। याद से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। अगर याद नहीं करेंगे तो सजाएं खानी पड़ेगी, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। हर 5000 वर्ष बाद मैं यही आकर समझाता हूं। हर 5000 वर्ष बाद बाबा यही आकर के हमें समझाते हैं। मैं अनेक बार आया हूं तुमको वापस ले जाने। तुम बच्चे ही हार जीत का पाठ बजाते हो, फिर मैं आता हूं ले जाने। यह है पतित दुनिया, इसलिए गाते भी है, पतित पावन आओ। हम विकारी पतित हैं, आकर निर्विकारी पावन बनाओ। यह है विकारी दुनिया। अभी तुम बच्चों को संपूर्ण निर्विकारी बनना है। जो पीछे आते हैं वह सजा खाकर जाते हैं। इसलिए फिर आते भी ऐसी दुनिया में है जहां 2 कला कम हो जाती है।
उनको संपूर्ण पवित्र नहीं कहेंगे। इसलिए अपुरुषार्थ भी पूरा करना चाहिए। ऐसा न हो कि कम पद हो जाए। बल रावण राज्य नहीं है, परंतु पद तो नंबरवार है ना। आत्मा में खाद पड़ती है तो फिर उसको शरीर भी ऐसा मिलेगा। आत्मा गोल्डन एजेड से सिल्वर एजेड बन जाती है। चांदी की खाद आत्मा में पड़ती है, फिर दिन प्रतिदिन जास्ती छीछी खाद पड़ती है मुलम्मे की। बाबा कहे छीछी खाद पड़ती है, कौन सी? मुलम्मे की। बाप बहुत अच्छी रीति समझाते हैं। कोई नहीं समझते हैं तो हाथ उठाओ। जिसने 84 जन्म का चक्र लगाया है उनको ही समझाएंगे। बाप कहते हैं इनके 84 जन्म के अंत में मैं आकर प्रवेश करता हूं। इनको ही फिर पहले नंबर में आना है। इसको ब्रह्मा बाबा को, जो पहले थे वह लास्ट में है, उनको ही पहले नंबर में जाना है। जो बहुत जन्मों के अंत में पतित बन गया है, मैं पतित पावन उनके ही शरीर में आता हूं, उनको पावन बनाता हूं। इतना क्लियर कर समझाता हूं। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म होंगे। गीता का ज्ञान तो तुमने बहुत सुना और सुनाया है, परंतु उनसे भी तुमने सदगति को नहीं पाया। बहुत सन्यासियों ने तुमको मीठी मीठी आवाज से शास्त्र सुनाए, जिस आवाज को सुनकर बड़े बड़े आदमी जाकर इकट्ठे होते थे। कनरस है ना, तो बड़े बड़े आदमी जाकर वहां इकट्ठे होते हैं। भक्ति मार्ग है ही कनरस। इसमें तो आत्मा को बाप को याद करना है। ज्ञान मार्ग में तो आत्मा को बाप को याद करना है। भक्ति मार्ग अब पूरा होता है। बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों को ज्ञान देने आया हूं जो कोई नहीं जानते। मैं ही ज्ञान का सागर हूं। ज्ञान कहा जाता है नॉलेज को। तुमको सब कुछ पढ़ाते हैं। 84 का चक्र भी समझाते हैं। तुम्हारे में सारी नॉलेज है। स्थूल वतन से सूक्ष्म वतन क्रॉस कर फिर मूल वतन में जाते हो। पहले पहले है लक्ष्मी नारायण की डिनास्टी। वहां विकारी बच्चे नहीं होते। रावण राज्य ही नहीं, योग बल से सब कुछ होता है। तुमको साक्षात्कार होता है। अब बच्चा बन गर्भ महल में जाना है। आत्मा को साक्षात्कार होता है। अब बच्चा बन गर्भ महल में जाना है। खुशी से जाते हैं। यहाँ तो मनुष्य कितना रोते चिल्लाते हैं। यहाँ तो गर्भ जेल में जाते हैं ना, वहां रोने पीटने की बात नहीं। शरीर तो बदलना जरूर है। जैसे सर्प का मिसाल है, इसमें मूंझने की बात ही नहीं। जास्ती पूछने का रहता ही नहीं है। एकदम पावन बनने के पुरुषार्थ में लग जाना चाहिए। बाप को याद करना मुश्किल होता है क्या? पूछते बाबा, बाप को याद करना मुश्किल होता है क्या? बाप के सामने बैठे हो ना, मैं तुम्हारा बाप तुमको सुख का वर्षा देता हूं। तुम यह एक अंतिम जन्म याद में नहीं रह सकते हो। यहाँ अच्छी रीति समझते भी है, फिर घर में जाकर स्त्री आदि का चेहरा देखते हैं तो माया खा जाती है। बाप कहते हैं कोई में भी ममत्व नहीं रखो, वह तो सब कुछ खत्म होना ही है। याद तो एक बाप को ही करना है। चलते फिरते बाप और अपनी राजधानी को याद करो। दैवी गुण भी धारण करने हैं। सतयुग में ये गंदी चीजें मांस आदि होता ही नहीं। बाप कहते हैं विकारों को भी छोड़ दो, हम तुमको विश्व की बादशाही देता हूं। कितनी आमदनी होती है,
तो क्यों नहीं पवित्र रहेंगे। सिर्फ एक जन्म पवित्र रहने से कितनी भारी आमदनी हो जाती है। बल इकट्ठे रहो, ज्ञान तलवार बीच में हो। पवित्र रह दिखाया तो सबसे ऊंच पद पाएंगे, क्योंकि बाल ब्रह्मचारी ठहरे। फिर नॉलेज भी चाहिए, औरों को आप समान बनाना है। सन्यासियों को दिखाना है कि कैसे हम इकट्ठे रहते पवित्र रहते हैं, तो समझेंगे इनमें तो बड़ी ताकत है। बाप कहते हैं इस एक जन्म पवित्र रहने से 21 जन्म तुम विश्व के मालिक बनेंगे। कितनी बड़ी प्राइज मिलती है, तो क्यों नहीं पवित्र रह दिखाएंगे। टाइम ही बाकी थोड़ा है, आवाज भी होता रहेगा, अखबार में भी पड़ेगा। रिहर्सल तो देखी है ना, एक एटम बॉम्ब से क्या हाल हो गया, अभी तक हॉस्पिटल में पड़े हैं। अभी तो ऐसे बॉम्ब्स आदि बनाते हैं जो कोई तकलीफ नहीं, फट से खत्म। और यह रिहर्सल होकर फिर फाइनल होगा, देखेंगे फट से मरते हैं व नहीं। फिर और युक्ति रचेंगे, हॉस्पिटल आदि होगी नहीं। कौन बैठ खिदमत करेंगे, कौन बैठ किसकी सेवा करेंगे। कोई ब्राह्मण आदि खिलाने वाला नहीं रहेगा। बम छोड़ा और खलास, अर्थक्वेक में सब दब जाएंगे, देरी नहीं लगेगी। यहाँ ढेर मनुष्य है, सतयुग में बहुत थोड़े होते हैं, तो इतने सब कैसे विनाश होंगे। आगे चल देखना है, वहां तो शुरू में 9 लाख है। फकीर भी तुम हो, साहब भी तुमको प्यारा है। बाबा कहे फकीर भी तुम हो, साहब भी तुमको प्यारा है। अभी सबको छोड़ अपने को आत्मा समझ लिया है, ऐसे फकीरों को बाप प्यारा लगता है। एकदम फकीर बन जाना है, देह भी याद न आए, स्वयं को आत्मा समझना। ऐसे फकीरों को बाप प्यारा लगता है। सतयुग में बहुत छोटा सा झाड़ होगा, बातें तो बहुत समझाते हैं। जो भी एक्टर्स है, सब आत्माएं अविनाशी है, अपना अपना पार्ट बजाने आती है। कल्प कल्प तुम ये आकर बाप से स्टूडेंट बन पढ़ते हो। जानते हो बाबा हमको पवित्र बनाकर साथ ले जाएंगे। बाबा भी ड्रामा अनुसार बंधाईमान है, सबको वापस जरूर ले जाएंगे। इसलिए नाम ही है पांडव सेना। तुम पांडव क्या कर रहे हो, तुम बाप से राज्य भाग्य ले रहे हो बहु कल्प पहले मिसल, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, बाप का प्यारा बनने के लिए पूरा फकीर बनना है। देह को भी भूल स्वयं को आत्म समझना ही फकीर बनना है। बाप से बड़े से बड़ी प्राइज लेने के लिए संपूर्ण पावन बनकर दिखाना है। दूसरी पॉइंट, वापस घर जाना है, इसलिए पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगानी है, एक माशूक से ही दिल लगानी है। बाप और राजधानी को याद करना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है। ब्राह्मण जीवन में सदा चीयरफुल और केयरफुल मूड में रहने वाले कंबाइंड रूपधारी भव। ब्राह्मण जीवन में सदा चीयरफुल और केयरफुल मूड में रहने वाले कंबाइंड रूपधारी भव। यदि किसी भी परिस्थिति में प्रसन्नता की मूड परिवर्तन होती है, तो उसे सदाकाल की प्रसन्नता
नहीं कहेंगे। ब्राह्मण जीवन में सदा चेयरफुल और केयरफुल मूड हो। मूड बदलनी नहीं चाहिए। जब मूड बदलती है तो कहते हैं मुझे तो एकांत चाहिए। आज मेरा मूड ऐसा है। मूड बदलती तब है जब अकेले होते हो। सदा कंबाइंड रूप में रहो तो मूड नहीं बदलेगी। आज का स्लोगन है, कोई भी उत्सव मनाना अर्थात याद और सेवा के उत्साह में रहना। कोई भी उत्सव मनाना अर्थात याद और सेवा के उत्साह में रहना। अच्छा, ओम शांति।